हेलो बच्चों, राधे राधे। देखिए, कुछ बच्चों के कहने पर मैंने आज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक जो चैप्टर है कक्षा 10 के अंग्रेजी का किताब जो है उसका दूसरा चैप्टर ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है कह रहे थे कि इसमें बहुत परेशानी हो रही है सर, इसका थोड़ा सा आप समझा दीजिए, इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है, हम करा देते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग ध्यान से इसका जो है इस लेसन को समझिए और पूरा क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा। तो देखिए, ये जो लेसन है मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला का जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक उन्होंने स्वयं इसको लिखा है, इसलिए देखिए नीचे लिखा भी है नेल्सन रोली लाला मंडेला। नेल्सन रोली लाहला मंडेला। बिफोर यू रीड, चलिए देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या दिया है। लिखा है apartheid is a political system that separates people according to their race। apartheid एक सिस्टम था। apartheid का मतलब होता है रंग भेद। तो ये जो apartheid है, रंग भेद, इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, यह एक राजनीतिक व्यवस्था थी दैट सेपरेट, जो कि अलग अलग करता है पीपुल यानी लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके रंगों के हिसाब से। अर्थात जो मानव का, मनुष्य का जो रंग है, आपने देखा है कि काला और गोरा, तो गोरे और काले का जो रंग के हिसाब से कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहां पे रंग के हिसाब से उनकी सिस्टम चलती है, उनकी राजनीतिक सिस्टम चलती है। यानी कुछ गोरों को अलग ही सिस्टम है, कालों का अलग सिस्टम है। आगे देखिए, कैन यू से which of the three countries named below had such a political system until very recently। तो कह रहे हैं क्या आप बता सकते हैं कि तीन कंट्रीज, जो तीन देशों के नाम नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन से ऐसे कंट्री हैं जिसका यह सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है। तो आप नहीं जानते होंगे, चलिए देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कह रहा क्या ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर कहा गया क्या साउथ अफ्रीका है, क्या ऑस्ट्रेलिया है। तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए, ये साउथ अफ्रीका का सिस्टम था। इसका साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका का ये जो है एपार्थाइड सिस्टम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। अब कहा गया क्या आप नेल्सन मंडेला का नाम सुने हैं। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनका एक पार्टी था जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या आपने इसका नाम सुना है। स्पेंट अ लाइफ टाइम, उन्होंने अपना जो है पूरा जीवन उस पे खर्च कर दिया। फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड। कौन, नेल्सन मंडेला जो थे वो पूरा जीवन लगा दिए, अपना पूरा जीवन कहां लगा दिए, एपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, यानी रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। सबसे बड़ी बात देखिए, मंडेला जो थे इस लड़ाई में 30 साल तक जेल में बंद रहे। फाइनली, अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और उनकी इस लड़ाई का जो है एक रिजल्ट आया, परिणाम आया क्या, कि वो अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवा दिए। जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब हो गया कि लोकसभा, राज्यसभा या जो चुनाव होता है उसका जो है उन्होंने चुनाव करा दिया। कहने का मतलब है कि इन्होंने लोकतंत्र बना दिया। ये नेल्सन मंडेला ने अपने देश को लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र बना दिए, इलेक्शन करवा दिए। वेयर हेड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, यानी 1994 में यह नेल्सन मंडेला की देन थी कि उन्होंने इलेक्शन करवाया डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और कहा गया कि मंडेला जो थे वह काले राष्ट्रपति बने एक नए राष्ट्र के।
अर्थात साउथ अफ्रीका में एक नया राष्ट्र स्टार्ट हो गया और जिसके पहले राष्ट्रपति बने ब्लैक प्रेसिडेंट, कौन? नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, कह रहे हैं कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, यानी अपने बारे में जो उन्होंने बताया था, इस एक्सट्रैक्ट में, इस कहानी में, इस पार्ट में बताया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम रखा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए बड़ी लंबी लड़ाई, बड़ी लंबी यात्रा। मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, मंडेला जो थे वो बताते हैं एक हिस्टोरिक ओकेशन, एक ऐतिहासिक ओकेशन के बारे में। एक ओकेशन का मतलब यहाँ पर हो गया एक ऐसी अवसर के बारे में बताते हैं जो ऐतिहासिक था। द इनॉग्रेशन, और वो था इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन यानी कह सकते हैं उद्घाटन या फिर शपथ ग्रहण समारोह भी इसको भी कह सकते हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी, क्या आप बता सकते हैं कि वो ओकेशन क्या था, क्या हो सकता है? चेक योर गेस्ट विथ द न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 में 1994। चेक योर गेस, आप थोड़ा सा गेस करिए, सोचिए, याद करिए। विथ द न्यूज, यह आपको न्यूज बताया गया था, आइटम था फ्रॉम द बीबीसी। बीबीसी एक समाचार पत्रिका थी और रेडियो पे भी चलता था बीबीसी समाचार। आप 10 में 1994 करें कि 10 मई 1994 में यह पेपर में छपा था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स में। ठीक है, ये बॉक्स में जो था वो 10 मई के पेपर में छपा था 1994 में। क्या छपा था देखिए, इसमें जो है नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति चुने गए थे तो उस समय उन्होंने जो भाषण दिया वही इसमें छापा गया है, या फिर भाषण दिया या फिर उनके बारे में जानकारियां इसमें रख दिया गया था। तो नेल्सन मंडेला, देखिए क्या लिखा है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये क्या था जानते हैं? जब पेपर छपता है तो आप लोग देखते हैं ना कि ऊपर हेडिंग रहता है, हेडिंग दे देते हैं, उसके अंदर बताते हैं क्या हुआ। तो इंग्लिश में ये छपा गया था, मतलब कि उस समय भाई वहां का जो देश था इंग्लिश में वो पेपर छापते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया था उस समय 1994 में, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल। कहा गया कि नेल्सन मंडेला एक काले राष्ट्रपति चुने गए लगभग 3 सेंचुरीज के बाद, जब वहां पे लगभग 300 साल तक केवल गोरे लोगों ने शासन किया था। 3 सेंचुरीज अर्थात 3 शताब्दी, 300 साल तक वहां पे गोरे लोगों का राज्य था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एएनसी, एएनसी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला का जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, पार्टी जो उनका था, वन 252 ऑफ द 400 सीट। कह रहे हैं कि वहां पे जब चुनाव हुआ था तो 400 सीट में से 252 सीट ये मंडेला ने जीत लिया था। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, और साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक चुनाव में यह इतिहास बन गया। ठीक है, देखिए आगे क्या हुआ। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। इसी में लिखा गया है इस पेपर में कि ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था अर्थात शपथ ग्रहण समारोह, वह यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में प्रिटोरिया में आज हुआ। अर्थात इनका जो उद्घाटन था, उद्घाटन यानी शपथ ग्रहण समारोह था, वो कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया में। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, और यहाँ पे बहुत से राजनैतिक लोग आए थे और डिग्निटरीज यानी माने जाने लोग, जो कि काफी अपने देश के जाने पहचाने लोग थे, बड़े मशहूर लोग, वो लोग भी आए थे। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, लगभग 140 देशों से या उससे भी ज्यादा देशों से लोग आए हुए अराउंड द वर्ल्ड। ये विश्व में हर जगह से, कोने कोने से लोग आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड
एक्सपीरियंस टू ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कह रहे हैं कि ऐसा जो दृश्य था, इतना सुंदर दृश्य इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर अर्थात साउथ अफ्रीका में कभी न देखने को मिला था और न कभी देखने को मिलेगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में, अपने भाषण में ऐसा बोला था। आगे लिखा है, जुबलियांट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। जुबलियांट का मतलब है बहुत ही शानदार, सीन यानी कि दृश्य, ऑन द स्ट्रीट यानी कि साउथ अफ्रीका में की जो प्रिटोरिया थी वहां की स्ट्रीट यानी कि सड़कों पर, गलियों में, वहां के स्थानों पर, फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वहां पे जो ये सेरेमनी जो थे सभी ब्लैक, व्हाइट एंड कलर्ड यानी कि काले, गोरे, हर रंग के लोग वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे टुगेदर यानी एक साथ मिलकर। मोर देन 1, 10, 100,000, 10,000 and 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। ये पेपर में निकला था कि वहां पे लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन आदमी, औरत, बच्चे गीत गा रहे थे, नाच रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, तो ये था पेपर में निकला हुआ तथ्य जो आपको मैंने भी बताया। चलिए आगे देखिए, अब चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसकी कहानी को। अभी तो ये जो पिछला था ये सब पेपर में निकला था या फिर इसका जो है अबाउट द लेसन था। अब चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। लिखा है 10th में डॉन्ड, डॉन का मतलब होता है जो सूर्योदय, ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन जो था वो बहुत ही चमकदार और साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर who were coming to pay their respect before the inauguration। कह रहे हैं कि I had been pleasantly besieged, मैं जो था पिछले कई दिनों से बहुत से लोगों से घिर के रखा हुआ था, घिर जा रहा था। सराउंड जैसे लिखा देखिए, बिसाइज्ड बाय यानी टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, अर्थात कह रहे हैं कि आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसाइज्ड, मैं कई दिनों से, पिछले कई दिनों से मुझे लोग घेर के रखे हैं, अर्थात मेरे आगे पीछे लोग, बहुत लोग पड़े हुए हैं। बाय डिग्निटरीज, इसमें कौन कौन है? डिग्निटरीज यानी बड़े बड़े लोग, जाने पहचाने अमीर घराने के लोग जो बहुत ही मशहूर होते हैं। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और विश्व के, संसार के नेताओं से, हु वे आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो यहाँ पे आ रहे हैं अपना रिस्पेक्ट देने, अपना आदर देने, मुझे जो है थोड़ा मेरा आदर करने आ रहे हैं, सम्मान करने आ रहे हैं बिफोर द इनॉग्रेशन। और ये घटना जो है इनॉग्रेशन से पहले ही हो रही थी, अर्थात जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही उनको कई नेता, कई बड़े बड़े जो है लोग, व्यापारी आके उनको जो है बधाई दे रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये जो इनॉग्रेशन था, शपथ ग्रहण समारोह था, वो वहां पे तो बहुत ज्यादा जनता जुड़ गई थी, कह रहे हैं। ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, जिसमें अंतरराष्ट्रीय नेता लोग आए थे, ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर। चलिए आगे देखते हैं। द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater, ये जो सरमनी था, ये जो अवसर था, ये टुक प्लेस, ये अवसर का मतलब यहाँ सरमनी किसके मतलब है? शपथ ग्रहण समारोह की जो सरमनी थी, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर, ये जो हुआ, यह घटना सैंडस्टोन एम्पीथिएटर, एक नाम होता है। एम्पीथिएटर कैसा होता है? जैसे क्रिकेट का ग्राउंड आप देखते हैं चारों तरफ से घिरा हुआ, वैसे ही ये भी होता है, ये चारों तरफ से घिरा रहता है, बैठने की व्यवस्था रहती है, ऊपर से लेकर नीचे तक सीढ़ियों का व्यवस्था रहता है, एक के बाद एक ऊपर उठते हुए, जैसे आप क्रिकेट स्टेडियम देखते हैं वैसे ही। तो इस एम्पी थिएटर था, सैंडस्टोन उसका नाम था, फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जिसे बनवाया गया था प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, यानी कि ये यूनियन बिल्डिंग था, इसका नाम प्रिटोरियम था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, दशकों से, डिकेड्स यानी दशकों से, इसका मतलब, डिकेड का मतलब होता है कि 10-10 वर्ष को डिकेड्स कहते हैं, तो कई दशक से यानी कई 10 साल से इस पर केवल
इस पर कौन बैठता था? व्हाइट यानी सफेद लोग, गोरे लोग इस पे बैठते थे और सुपरमेसी उन्हीं का आधिपत्य था। एंड नाउ इट वाज द सीट ऑफ सॉरी इट वाज द sight of a rainbow gathering of different colors and nation। लेकिन अब यहाँ पे जो दृश्य है वो रेनबो जैसा है, यानी सतरंगी कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तरह तरह के लोग जुटे हुए हैं, डिफरेंट कलर, यानी गोरे, काले तथा अन्य और बीच के कलर कैसे गेहूं कलर के, तो कई कलर के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट कलर यानी जो सतरंगी कलर कर रहा है, तो उसमें पहनावा को लेकर कह रहा है कि कई कलर कलर के लोग पहन के बैठे हुए सतरंगी जैसा दिख रहा है। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यह जो राष्ट्र है वह बन रही थी, नई उसमें बनावट आ रही थी, नए ढंग से बन रहा था साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक। वह साउथ अफ्रीका जो पहला लोकतांत्रिक बन रहा था, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जिसमें जाति पाति रंग भेद इस सरकार में नहीं रहेगा, एकदम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब लोग को? चलिए आगे देखते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर से ऑटम डे, ऑटम का मतलब क्या है? एक ऐसा दिन जो, ये ऑटम का मतलब एक मौसम होता है, खुशनुमा मौसम। उस दिन आई वॉज अकम्पनीड, मेरे साथ साथ थी, बाई माई डॉटर जेनानी, मेरी पुत्री जेनानी भी थी। ऑन द पोडियम, उस पोडियम में यानी उस स्थान पर, जो वो स्थान था बिल्डिंग जो सैंडस्टोन था उसमें, प्रिटोरिया में जो एमपी थिएटर था उसमें करें, उस पोडियम में मेरे साथ मेरी पुत्री भी थी। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को बुलाया गया, जिन्होंने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। देन फिर आगे देखिए क्या कर रहे हैं। देन के आगे देखिए ये आ गया वही नेल्सन मंडेला का फिगर है, ये चित्र है उनका, इस पहचान है नेल्सन मंडेला। आगे लिखा है देन के बाद, थाबो मबेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद पहले उपराष्ट्रपति, यानी यहाँ पे दो उपराष्ट्रपति चुने गए, दूसरा वो थे और पहले थाबो मबेकी वाज स्वर्न, यानी थाबो मबेकी को पहला उपराष्ट्रपति चुना गया। व्हेन इट वाज माय टर्न, फिर जब मेरी बारी आई, व्हेन यानी जब, इट वाज माय टर्न यानी मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे, मैंने शपथ लिया, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने क्या शपथ लिया? मैं बचा कर रखूंगा, ओबे एंड अपहोल्ड, बचा कर रखूंगा और पालन करता रहूंगा, द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात जो नियम कानून गणतंत्र है उसे मैं बचा कर रखूं, एंड डेवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह में ये शपथ ले रहे हैं और उसी समय बोल रहे हैं कि मैं डिवोटी माई सेल्फ, अपने आप को समर्पित कर दूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, अपनी इस जनता के लिए और अपने राष्ट्र के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ड। और ये कहाँ बोले? किस असेंबल यानी इस पूरी जनता के लिए, आए हुए जो मेहमान थे उनसे कह रहे हैं, एंड द वाचिंग वर्ड, और जो संसार में दूर दूर से लोग टीवी पर देख रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं, सबसे कह रहे हैं मैं आप सबसे शपथ ले रहा हूं आप कि मैं ऐसा करने वाला हूं। आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी, यहां दिया है कॉन्फर मतलब ए फॉर्मल वर्ड हियर गिव, कह रहे हैं कि टुडे आज, ऑल ऑफ अस आज सभी, हम में से सभी लोग, बाई योर प्रेजेंस आप लोगों की उपस्थिति के कारण, हियर जो आप लोग यहाँ आए हैं, कॉन्फर ग्लोरी मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, एंड होप और आशा करता हूं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी कि आज से एक नई जन्म लेगी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की एक नई जन्म होगी, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ
एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, मानी ऐसा अभी तक यहां पर किसी ने अनुभव भी नहीं किया होगा साउथ अफ्रीका में, जितना अच्छा मैं इसे बना दूंगा। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और एक असाधारण रूप से मानवीय इच्छाओं को मैं यहां पूर्ण करूंगा। दैट लेट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत दिनों तक चलता रहेगा, अर्थात लंबे समय तक ये चलता रहेगा, जो मैं यहाँ पे नियम शुरू करूंगा। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, मैं ऐसे एक समाज का संरचना करूंगा, एक ऐसे समाज की रचना करूंगा, ऐसे नियमों का उत्पादन करूंगा, बनाऊंगा ऐसा नियम कि सारा मानव इस पर गर्व करेगा, इस नियम पर, इस कानून पर सब गर्व करेंगे।